गणेश और कार्तिकेय का मुझ पे संदेह करना अनुचित नहीं है। मेरे और मेरे पुत्र के कर्मों का दोष है ये। मैं उसी की क्षमा हेतु आपके शरण में आया हूं। मुझ में शिवांश है। यदि मुझ में परिवर्तित होने की योग्यता न होती तो महादेव मुझे अवसर क्यों देते? क्यों मेरी दृष्टि लौटाते? मेरे ज्ञान चक्षु क्यों खोलते? मैं शांति का मार्ग अपना चुका हूं। मैंने सभी असुरों से भी शांति बनाए रखने का निवेदन किया है। मैं समझ चुका हूं कि सुख केवल आपकी शरणों में है। कुछ दिन कैलाश में आपके सानिध्य का आशीर्वाद चाहता हूं। इसके अतिरिक्त अब कोई इच्छा शेष नहीं है। मन और आत्मा की शुद्धि चाहता हूं। बस अंधक, यदि मां और पिताजी को अपनी स्वीकृति देनी होती तो वो अब तक दे चुके होते। अब यह स्पष्ट है कि तुम्हारे लिए कैलाश में कोई स्थान नहीं है। प्रस्थान करो। महादेव, माता पार्वती, मैं भी तो एक प्रकार से आपकी संतान हूं। फिर निष्पक्ष महादेव और मां पार्वती द्वारा मेरे साथ ये पक्षपात क्यों? महादेव, क्या एक संतान को अपने माता पिता के सानिध्य का कोई अधिकार नहीं? माता पार्वती, क्या मुझे यह अधिकार नहीं है कि मैं आपकी सेवा करूं? अपनी मां के द्वारा बनाया गया भोजन ग्रहण कर सकूं? यदि यह संभव नहीं महादेव, तो आप मेरी दृष्टि भी मुझसे छीन लीजिए, क्योंकि दृष्टि ने मुझे ज्ञान दिया और ज्ञान आपके दर्शन की, आपसे सानिध्य की इच्छा जागृत कर चुका है। छीन लीजिए जीवन मुझसे महादेव, छीन लीजिए जीवन मुझसे। तुम्हें अधिकार है अंधक, अवश्य है। शरणागत को शरण न देना अधर्म है। तुम स्वामी से संबद्ध शिवांश हो। तुम कैलाश में रह सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं। स्वामी, क्या आप हमारे इस निर्णय से सहमत हैं? यदि तुम्हारी इच्छा है कि अंधक कैलाश में रहे तो उसे शरण अवश्य मिलेगी। मैं धन्य हूं महादेव। जाओ गणेश कार्तिकेय, अंधक से जुड़े अतीत को भूलकर एक नए आरंभ का प्रयास करो और कैलाश में अंधक के रहने की व्यवस्था करो। ये हमारी इच्छा है।
स्वामी, हमारे इस निर्णय का परिणाम तो अच्छा होगा ना? जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है पार्वती। शिवाय। ओम नमः शिवाय। नाट्याचार्य अंगिरायन। देवराज इंद्र, स्वागत है। मेरे पास कैसे आना हुआ देवराज? महादेव के परम भक्त से भेंट करने की इच्छा हुई, इसीलिए चला आया। देवराज, मैं जानता हूं आपके यहां आने का मुख्य उद्देश्य कुछ और है। हाँ, इसका कारण सकारात्मक भी है और महत्वपूर्ण भी। मैं इतने वर्षों से आपको महादेव की आराधना करते हुए देख रहा हूं, किंतु आपकी आराधना से प्रसन्न होकर महादेव ने आपको दर्शन दिए, ऐसा मैंने नहीं देखा। देवराज, महादेव उनके समक्ष प्रकट होते हैं जो किसी कामना से उनकी तपस्या करते हैं। मेरी भक्ति निष्काम है देवराज। मेरे तो हृदय में महादेव का वास है। निष्काम भक्ति का अपना ही महत्व है नाट्याचार्य, किंतु समाज कल्याण हेतु महादेव से कुछ मांगने की आवश्यकता पड़ी तो? किंतु संसार के कल्याण हेतु जो भी आवश्यक है महादेव उसे पहले ही दे चुके हैं। फिर भी हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जो महादेव ने अब तक संसार को ना दिया हो। यदि ऐसा है तो संसार के कल्याण हेतु महादेव से उसे मांगने में मैं पीछे नहीं हटूंगा। सत्य कहा आपने। महादेव ने संसार को सब कुछ दिया है। तांडव नृत्य अभी तक महादेव के परिवार के पास ही है, और अब तो नाट्याचार्य है। नाट्य की सभी विद्याएं हैं आपके पास, एक तांडव के अतिरिक्त। यदि आप महादेव से तांडव सीख लेते हैं तो इस संसार में भी इस कला का प्रचार हो पाएगा। निर्णय आपको ही लेना है। नहीं, विचार तो उत्तम है। इससे मुझे महादेव की कला का प्रचार करने का भी अवसर मिलेगा। किंतु क्या महादेव का तांडव नृत्य प्रलयकारी नहीं है? नृत्य के रूप में कदापि नहीं। और जैसे जैसे इस कला का प्रचार मनुष्यों में होगा, वैसे वैसे मनुष्यों को अवसर मिलेगा महादेव के समीप आने का। तो मैं शीघ्र अतिशीघ्र महादेव से अपनी इच्छा प्रकट करूंगा, किंतु उससे पूर्व मुझे महादेव की तपस्या करनी होगी। उस शिवांश का जन्म रोकने हेतु बस यही एकमात्र विकल्प है। लीजिए। स्वामी, आपका ध्यान पुनः चौसर पर नहीं। चौसर पर ही तो ध्यान है पार्वती। एक ऐसा खेल जिसमें व्यक्ति ये सोचता है कि वो पासे को नियंत्रित कर रहा है, किंतु वो ये नहीं समझ पाता है
कि वास्तव में वो पासे को नहीं, अभी तो पासा उसे खेल रहा है। हम विजय हुए। स्वामी, आप जिस परिवर्तन की बात कर रहे थे वो आ चुका है ना? अंधक में आया परिवर्तन, और यही शिवांश के नए जन्म के समान भी है ना स्वामी? अंधक को इस रूप में देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए। देखना यह है पार्वती कि अंधक इस नई दिशा में कितनी दूर तक चल पाता है। स्वामी, उसने प्रयास किया है परिवर्तित होने का। अब यदि वो भ्रमित होता है या उससे कोई भूल हो जाती है तो हम उसे मार्गदर्शन अवश्य देंगे। वो हमारी शरण में आया है, उसके उद्धार के प्रति हम उत्तरदायी हैं। मां अपनी संतान से कितना ही प्रेम करे, उसकी कितनी ही चिंता क्यों ना करे, फिर भी यदा कदा उपेक्षा हो ही जाती है। किंतु मां इतना प्रयास तो कर ही सकती है कि यदि उपेक्षा हो जाए तो उसकी पूर्ति शीघ्र अतिशीघ्र हो। हमें अनुमति दीजिए। अंधक में आए परिवर्तन को तुम उस शिवांश के जन्म से जोड़कर देख रही हो पार्वती, किंतु शिवांश का जन्म होगा जो अपने साथ नए परिवर्तन, नई संभावनाएं लेकर आएगा। भैया, भैया सफी गणप्रीत अंधक की सहायता कर रहे हैं। अंधक, तुमने किसकी आज्ञा से इन गणों को यहां अपनी सहायता हेतु रोका हुआ है? नंदी कहाँ है? नंदी से भी मैंने निवेदन किया था मेरी सहायता के लिए, किंतु वो रुके ही नहीं। जब इन गण प्रेतों ने देखा कि मैं शिवलिंग बना रहा हूं तो ये मेरी सहायता हेतु रुक गए। यदि नंदी को भी ज्ञात होता कि मैं उनकी सहायता क्यों मांग रहा हूं तो वो कभी मुझे सहायता करने से मना नहीं करते। पिताजी और मां ने तुम्हें यहां रहने की अनुमति अवश्य दी है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हें कैलाश के सारे अधिकार प्राप्त हो गए। किंतु कार्तिकेय, मैंने शिवलिंग बना के ऐसा क्या अनुचित कर दिया? प्रणाम माता। कैलाश पर एक और शिवलिंग? जी माता, मेरी इच्छा थी और सभी गणप्रेतों ने
इसमें मेरी सहायता की। कैलाश में तुम्हारा सत्कार तो ठीक से हो रहा है ना? कोई कष्ट तो नहीं? अपने परिवार के बीच पुनः मुझे स्थान मिला है, कैलाश में स्थान मिला है। ये सुख जिसे प्राप्त हो फिर उसे कोई कष्ट कैसा माना। और मैं तो केवल महादेव की आराधना करने आया हूं, इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए माता। किंतु तुम अभी कैलाश पहुंचे, थोड़ा विश्राम कर लिया होता। ऐसी भी कोई जटिल और लंबी यात्रा नहीं की है इसने। हम तुम सबके लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। गणेश, कार्तिकेय, आओ हमारी सहायता करो। देवगुरु, आप क्या सोचते हैं? मेरा उद्देश्य महादेव के कार्य में बाधा उत्पन्न करना है? नहीं, मैं तो केवल इस सृष्टि की रक्षा करना चाहता हूं। इस संसार में सुख, शांति, समृद्धि बनाए रखना चाहता हूं। इसे हस्तक्षेप कह के महादेव के प्रति मेरी निष्ठा, मेरी श्रद्धा पर संदेह न कीजिए। नहीं देवराज, मैं आपकी श्रद्धा या निष्ठा पर प्रश्न नहीं उठा रहा। मैं तो मात्र आपको सचेत कर रहा हूं कि शिव कार्य में हस्तक्षेप एक त्रुटि है। किंतु ये हस्तक्षेप, आप स्वयं बताइए, क्या पूर्व में शिवांश के कारण सारी सृष्टि को कष्ट नहीं भोगना पड़ा है? मैं तो केवल एक नए शिवांश को जन्म लेने से रोक रहा हूं, जिसकी संसार को कोई आवश्यकता नहीं। शिवांश के जन्म के विषय में तो मैं कुछ नहीं जानता देवराज, किंतु महादेव और माता पार्वती की शरण में एक अन्य शिवांश कैलाश पहुंच चुका है। अंधक, हमें उसे रोकना होगा देवगुरु। इससे पहले वो कोई महादेव से वरदान प्राप्त कर ले और सशक्त हो जाए। उसे महादेव ने कैलाश में आने ही क्यों दिए? देवराज, अंधक का हृदय परिवर्तन हो चुका है और इस समय वो शांति की खोज में। मुझे उस पर तनिक भी विश्वास नहीं है। ये पिताजी के पास क्यों है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाटवीकलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्ग तुङ्गमालिकाम्
डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद बड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जटाकटाह संभ्रम भ्रमङ्गिलं पिनर्झरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि। धग 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्फुर दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। लता भुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रवा प्रलिप्त दिग्वधूमुखे। मदांध सिंदूर स्फुरत्वगुत्तरीय में दुरे मनो विनोद मद्दुतम विभर्त भूत भर्तरी। ॐ